हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम देखेंगे आपके करियर पे। जिन लोगों ने अभी अपना एग्जाम दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए भी है। तो चलिए आइए देखते हैं। पाइल 1, फॉलो योर ड्रीम। Pile 2, plant the seeds. And pile 3 है go with the flow. तो ये है 3 पाइल आपके सामने। जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप अपना समय ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज कर ले। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। 1 जिन्होंने ये फॉलो योर ड्रीम्स चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पहले मैं आपके लिए मेजर अरकाना लूंगी। द हैंगमैन। ओके, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपके करियर में आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके करियर में मैं ये देख पा रही हूँ आप वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ रहेगा। और भी कार्ड्स देखते हैं जो और क्लैरिटी देंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, शायद अभी आप अपने लाइफ में अगर करियर के मामले में देखें तो शायद इतने सक्सेसफुल मैं ये देख पा रही हूँ या तो नहीं है, या तो अभी फिलहाल आपको अभी करियर में कोई झटका मिला है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। एट ऑफ कप्स। कुछ लोग तो यहाँ पे अपना कोई करियर छोड़ के कुछ नया शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो कर रहे थे वो छोड़ के कुछ और न्यू करने के बारे में भी ऐसा कुछ आपका मन है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स। कुछ ऐसा जो आपको पसंद है करना, आप वो चुन सकते हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर बात की जाए पैशन की तो बहुत है, मतलब अपने काम को लेके जो होता है अंदर कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक, तो वो लगन ये चीज तो है यहाँ पर। बट वो मैं देख पा रही हूँ कि अभी शायद आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको अच्छा या तो नहीं लग रहा, आप उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अगर कोई जॉब कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद है, फिर आप उसमें कुछ और करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ और मुझे ट्राई करना चाहिए लाइफ में आगे, तो ये भी ऐसा दिख रहा है कि कोई जॉब चेंज करने वाला है, कोई करियर चेंज करने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और अभी शायद कुछ प्लानिंग की भी जरूरत है कुछ लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मेहनत बहुत लगेगी, ठीक है। अपने गोल के पीछे आपको दौड़ना जरूर पड़ेगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर वैसा काम करना चाहते हैं जो सच में वो दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड भी है फॉलो योर ड्रीम, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप का कार्ड है तो फिलहाल, बट वो ये दिखा रहा है यहाँ पर कि वो वही करना चाहता जो उसका दिल कहता है कि मुझे ये करना चाहिए काम, ठीक है। तो यहाँ आपका कार्ड भी वैसे ही कुछ ऐसा है, फॉलो योर ड्रीम, ठीक है। आपकी नजर है आपके गोल पर है यहाँ पर, ठीक है। आपकी कोई विश भी पूरी होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे टूटता तारा है। तो यहाँ पे काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वो जरूर होगा, वो जरूर होगा। यहाँ कैंडल्स की ऊर्जा ये दिखा रही है थोड़ा फोकस होने की जरूरत है, फोकस यहाँ पे। और ये जो फायर एनर्जी वो आपका पैशन दिखा रही है, आपके अंदर पैशन बहुत है, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें ज्यादा फिजिकल बॉडी का यूज कम हो रहा हो, आप बैठ के अपना मेंटल काम ज्यादा कर रहे हो, मेंटली अपना दिमाग ज्यादा यूज कर रहे हो काम में, ठीक है। उस तरह का काम मैं देख पा रही हूँ आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोग के लिए ये दिखा रहा है यहाँ पर कि प्लानिंग की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए आपको एक अच्छे प्लान की बहुत जरूरत है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए जो है यहाँ पर। पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए है गिफ्ट का, वेल्दी मैन, हाउस एंड कॉफिन, ठीक है।
तो अगर बात की जाए यहाँ पे गिफ्ट की, तो मुझे ये दिख रहा है कि किसी की तरफ से मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, स्पेशली अगर यहाँ पे गॉड की बात की जाए, ईश्वर की तरफ से एक तोहफा मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो किसी और की तरफ से आपको कोई ऑफर मिल सकता है जॉब के लिए। ठीक है, ये कोई आपके अपने भी हो सकते हैं, या किसी को आपकी जरूरत हो आप जैसे पर्सन की अपने काम के लिए, तो शायद वो भी आपको कुछ और ऐसे ऑफर कर सकते हैं जॉब के लिए। दूसरा यहाँ पे वेल्दी मैन, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जरूर कुछ लाइफ में बहुत ही बेहतरीन करोगे। ठीक है, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है, आप खुद को बिल्ड करने में सक्षम हो। ठीक है, बट यहाँ पे यही बात है कि आपको पहले ये चुनना है कि आपको करना क्या है। कॉफिन मुझे ये दिखा रहा है, और स्पेशली मैंने यहाँ आपकी जो रीडिंग की है उसमें भी मैंने ये देखा है कि आपको शायद कुछ छोड़ के एंड करके कुछ एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग करनी पड़े। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कोई ऐसी चीज जो आपके करियर में जैसे खत्म हुई हो, मैं एक यहाँ पे एक विजन जैसा आ रहा है, जैसे कोई पर्सन था। ठीक है, जैसे उसका करियर मतलब अच्छा चल रहा था, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ, जैसे सब खत्म, फिर उसको एक नई शुरुआत करनी पड़ी, एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ी। ये वाली एक विजन मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट कर रही हो। ठीक है, हाउस, यहाँ पे आप में से काफी लोग रियल स्टेट का काम कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे अच्छा है। फिलहाल ये तो कार्ड बता रहे हैं, बट आप पहले अपनी कुंडली चेक करवा लीजिएगा, ये आप एस्ट्रोलॉजर को दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग के लिए यहाँ पे कुछ उनके एस्ट्रोलॉजी में ऐसा रहता है कि वो काम नहीं कर सकते, तो ये चीज आप दिखवा दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग, जो ये जनरल रीडिंग है, तो काफी लोग ऐसे हैं जो रियल स्टेट का काम भी कर सकते हैं, उसमें उनको बहुत आगे जाके प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है, गिल्ट है, मोमेंट टू मोमेंट है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों को एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन आपके हाथ से निकल गया, या फिर आप सोच रहे थे कि काफी कुछ मैं बदल सकता था, या मैं शायद थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा होता। कुछ ऐसी चीजें आपने शायद एक्सपीरियंसिंग की है लाइफ में, आपको कुछ किसी बात का शायद करियर में गिल्ट रहा है कि शायद मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो ये होता, या फिर मैं ऐसा कर लेता, एक अपॉर्चुनिटी आई थी मुझसे छूट गई, मुझे एग्जाम देने जाना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। शायद आपको गिल्ट यहाँ पे कोई किसी बात का है। ठीक है, पर यहाँ पे आपके जो कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट, वो बता रहा है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। इन सब चीजों, ये तो लाइफ के एक्सपीरियंस है, जर्नी का पार्ट है। दूसरा, अगर कोई गिल्ट है तो आपको खुद को यहाँ माफ करने को भी कहा जा रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का। ठीक है, सिर्फ करियर की बात मैं नहीं कहूंगी, ये बात एक ऐसी है कि आपके पूरे लाइफ पे ये डिपेंड करता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज को लेकर अपने लाइफ में गिल्ट में हो, तो खुद को माफ करके ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपसे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ये आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, और लाइफ में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे। चलिए ये देखते हैं और भी कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है। मैं यहाँ रखना चाहूंगी, लक इज ऑन योर साइड, एक्सचेंज गिफ्ट। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, द गार्डन एंड अ गेट एंड फ्लेक्सिबल। ओके, कुछ लोग के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ है, तो आप जो भी काम चूज करोगे उसमें आपका प्रॉफिट है ही। मतलब आप तो उसमें अगर कोई भी स्टार बनना चाहता है तो वो स्टार बन सकता है, मतलब चूंकि अगर आप जो भी करना चाहोगे तो वो सक्सेसफुल आप उसमें रहोगे ही रहोगे, ये कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ कहा जा रहा है आपके अंदर जो टैलेंट है, ईश्वरी गिफ्ट कहते हैं ना, ईश्वर का दिया हुआ जो गिफ्ट है, यहाँ पे वो जो गिफ्ट भी आप देख रहे हैं, तो ईश्वर ने आपको ऑलरेडी कुछ दे के ही भेजा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका गिफ्ट है, उस गिफ्ट को यूज करने को कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से यूज करिए अपने गिफ्ट को। ठीक, और लोगों की मदद करने में, देखिए आपका जो भी काम है, हाँ, इंसान जो भी है, जो भी काम कर रहा है, वो लोगों को अपना काम सर्व ही तो करता है, तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा करिए। ठीक है, अपने टैलेंट को बेचो। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि जो आप जहाँ जाना चाहते हो, जहां तक पहुंचना चाहते हो, उसका रास्ता शायद डायरेक्ट न हो, लेकिन हाँ टेढ़ा मेढ़ा करके जरूर हो।
ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं आपने कभी लाइफ में किए ना हो या सोचा ना हो, ठीक है, बट शायद आपको वो फ्लेक्सिबल बनाएंगे। आपको फ्लेक्सिबल बनने को कहा जा रहा है यहाँ पर, कि हो सकता है आपने कभी सोचा ना हो कि ये काम भी मैं करूंगा या कर सकती हूँ, बट आपको करना पड़े, ठीक है। और आपको लाइफ में फ्लेक्सिबल बनने को कहा जा रहा है, मैंने कोई भी काम मिले तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सको अपने लाइफ में, ठीक है। शायद वही कहना डायरेक्ट रास्ता नहीं, लेकिन आपको जिगजैग जिगजैग होके जाना पड़े अपने गोल तक, मेन, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, द गार्डन एंड द गेट, ठीक। यहाँ पे आपकी सिचुएशन में बदलते हुए देख रही हूँ, ठीक है। पहले सिचुएशन कुछ और अब सिचुएशन कुछ और। आपके पास जहाँ दो चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। आप क्या चुनना चाहोगे? जो आप करना चाहते हो दिल से वो, जो हाँ जो अर्न करने के लिए या घर वाले या कोई और कह रहा है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कुछ हद तक है, ठीक। या तो आप यहाँ दूसरों की सुनने वाले हो या अपनी सुनने वाले हो। यहाँ अपना समय यहाँ बेहतर बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ये एक बदलाव मैं यहाँ आपके लिए देख पा रही हूँ, द गार्डन एंड द गेट। और यहाँ पे चॉइस जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये आप गार्डन को चूज करोगे या गेट खोल के बाहर जाना चाहोगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस तरह कार्ड आपके लिए आया, लक इज ऑन योर साइड। तो आप जो भी चूज करोगे ना वो आपके लिए सबसे बेहतर ही होगा, ये यहाँ तो दिख रहा है। आपसे कहा जा रहा है करियर में थोड़ा सा आप आराम से एक बार सोच विचार करके तब फिर आगे बढ़ो, ये भी एक सलाह यहाँ पे दी जा रही है आपको, ठीक है। और लाइफ में जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अप एंड डाउन्स करियर में भी, ये भी लाइफ का क्या है, एक पार्ट है। आपको सिर्फ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने को कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ फ्लेक्सिबल होने को भी कहा जा रहा है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चाहे आपको काम पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको ना ये होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा काम या बड़ा से बड़ा काम भी मिलेगा तो वो भी मैं कर लूंगा, ये वाली स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। और आप ये करियर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो, थोड़ा प्लान करके आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे कामों पे ध्यान दो जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर इंटेलिजेंस बहुत है, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके आप कुछ अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ घर बैठे भी आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के काम आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। और आपके लाइफ में एक वेल्दी पर्सन मतलब आप बनोगे। ये मैं सिर्फ मेल के लिए नहीं कह रही हूँ, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो आपके लाइफ में ऐसा है। अगर अभी आपका करियर इतना पीक पे नहीं है, बट इन फ्यूचर ऐसा मैं देख रही हूँ कि आप खुद को जरूर बनाओगे और अपने ड्रीम्स को जरूर फुलफिल करोगे जो आपने सोच रखा है, ठीक है। बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए। और आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसी के बलबूते पे ही आगे जाओगे, ठीक है। तो जो भी है टैलेंट उसका यूज करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। जो आप करना चाहते हो वो आपको धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाएगा जरूर, ठीक है। तो आपकी रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये प्लान द सीड चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। फिलहाल आपका जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि कुछ न्यू चीजें आपको अपने अंदर, न्यू टैलेंट, न्यू स्किल यहाँ पे ग्रो करने की जरूरत है अपने अंदर, मतलब आपको डालने का, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है और, ठीक है। तो आइए देखते हैं और क्या कार्ड बताता है। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे। कुछ लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग वाला है, लर्निंग। जैसे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं या कुछ ऐसे बिगनर्स हो सकते हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने कुछ ज्यादा अपने लाइफ में बनाया नहीं है और वो अभी स्टार्टिंग में ही है, स्टार्टिंग एज में ही है इसके करियर के, और कुछ बड़ा करने की एक सपना है उनका, ठीक है। एक ऐसा दिख रहा है और उसके लिए अभी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो सीड बोने को की जरूरत है अभी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आपके लिए और कार्ड और मैसेजेस आते हैं। द हैंगमैन आया है बट मैं एक और लूंगी। द हाई प्रीस्टेस। एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा लर्निंग वाला रहेगा, ठीक है। दूसरा द हाई प्रिस्टेस। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैं ये देख पा रही हूँ कुछ ऐसे मोरल वैल्यूज, कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञान जैसे ऐसा लग रहा है। थोड़ा और बोने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की, लर्निंग की जरूरत है। आपका ये कार्ड भी मुझे सेम वही चीज बता रहा है जो जो मतलब दोनों ही कार्ड सेम बातें बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं। लाइफ
ये भी मैं देख पा रही, एक्सपीरियंस लाइफ के एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपके अपने लाइफ में एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, आप लेते जाओगे, वैसे वैसे आपके नॉलेज और आप नॉलेज में इन्हेंसमेंट होगा और आपका करियर उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ये भी एक मैसेज मिल रहा है। तो आपको इस तरह का काम जरूर करोगे जो थोड़ा इनोवेटिव और डिस्कवरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। एक क्रिएटिव काम जैसे मैं देख पा रही हूँ, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आपका करियर और अच्छा होता चला जा रहा है। ये दिख रहा है समय के साथ, मतलब होता चला जाएगा। जितनी इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगी उतने आपके करियर में होते हुए दिख रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। Six of Pentacles, Six of Swords, wow, number 6. Queen of Cups, Ten of Wands, okay. देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको लाइफ में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, सीड्स को प्लांट कर रहे हो ना, अंदर सीड्स डाल रहे हो, तो ये भी एक मेहनत का काम है, ठीक है। और यहाँ भी जिस तरह से 10 of Wands आया है, जैसे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ भी चीज आपको इजीली यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन ये बात है, जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, ये भी है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर है। आपकी जो नैया है उसको पार, देखिए मेहनत आपसे ईश्वर लेता जरूर है, लेकिन ईश्वर आपको डायरेक्शन भी देता है यहाँ पर, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब में से काफी लोग इमोशनल हो सकते हो। ऐसा कोई काम जो इमोशन से कनेक्टेड हो, मैं यहाँ देख पा रही इमोशंस। चलिए पहले और कार्ड लेते हैं और अच्छे से पता चलेगा ये क्या बताना चाह रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख पा रही हूँ बहुत हो सकती है, और बहुत जल्दी आप शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लग गए अपने फैमिली की, या फिर आ गई आप पर। आप में से काफी लोग, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बिगनर्स बोला तो है, लेकिन आप में से कुछ लोग अर्न भी कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। अर्न कर रहे हो अपने लाइफ में, अर्न कर रहे हो, लेकिन उसको और बेहतर बनाना, और बेहतर, ऐसा ये दिख रहा है, और बेहतर बनाना है। कुछ ना कुछ तो आप अर्न कर रहे हो धीरे धीरे, सही जैसे लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, करियर के मामले में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ते हुए दिख रही है, और वो धीरे धीरे ही बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। आइए देखते हैं और। ऑफिशियल पर्सन, आप किसी चीज के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन। आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैच्योर मैन, सडन वेल्थ। तो जिन लोगों ने ये पाइल चूज की है, मैं पहले बता दूं, आपके लाइफ में सडन वेल्थ है, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा जल्दी आप रिस्पॉन्सिबल बन गए हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैच्योर मैन की ऊर्जा यहाँ पे जैसे आई है, तो बहुत जल्दी लाइफ में आपने, मतलब अपने लाइफ में काफी कुछ सीखा भी है, और आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल भी बन गए हो, और आप अर्न कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कुछ, ठीक है, या तो किसी पर्सन की एक्सपेक्टेशन है आपसे, जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ रहा है। कुछ लोग के लिए वाइफ भी हो सकती है, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। और ऑफिशियल पर्सन में देख रही हूँ, आप में से काफी लोग की जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब। जिन्होंने ये चूज किया है पाइल 2, आपकी बहुत ज्यादा चांसेस है गवर्नमेंट जॉब लगने की, या तो सडन वेल्थ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जो मेहनत कर रहे हो उसका फल कैसे ना कैसे आपको मिलेगा ही, ठीक। तो अगर अपने मेहनत पे ना विश्वास रखना, कभी डाउट मत करना, कभी ये क्वेश्चनिंग मत करना कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी मेहनत ना कहीं भी वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक। और आपके लिए यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने ये चूज किया है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर है, ठीक है। और आप जरूर उसको पाओगे जरूर। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो सडन वेल्थ है, किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत करो, वो मेहनत जरूर करो, ठीक है। आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये दिख रहा है मुझे। और भी कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। टोटैलिटी,
ट्रांसफॉर्मेशन, माइजर, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। दूसरा, आपके लिए, आपकी लाइफ का, आपके करियर का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। अचानक से बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। दूसरा, और ये उससे पहले मैं देख रही हूँ स्ट्रगल भी है, स्ट्रगल है आपके लिए, ठीक है। स्ट्रगल आप करोगे लेकिन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत बड़ा होगा। माइजर का कार्ड ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा देखिए अपने करियर को लेके, जैसे कि अगर ईगो जैसी चीजें, इनसिक्योरिटी जैसी चीजें और स्ट्रेस जैसी चीजें अगर आपके लाइफ में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता या शेयर नहीं करना चाहती। तो पावर को भी हो सकता है, पावर के बारे में भी है, या फिर आपको जो सडन वेल्थ मिला है, पैसा मिला है, तो आप लोगों की मदद नहीं करना चाहते उस पैसे से, ठीक है। अगर कोई आपका अपना भी आ रहा है, उसको पैसों की जरूरत है, और आपका ना शेयर करना भी कहीं ना कहीं आपको ये गलत सिचुएशन या आपको ही प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। इतना पैसा बचाओ कि जाओगे कहाँ, है ना, वही बात है यहाँ पे दिख रही है। तो ये वाली ऊर्जा में आपको नहीं रहना है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। देखा, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड किसी भी तरीके का आपको नहीं करना है। अगर आपने प्राइड करना शुरू किया ना, तो ये सारी चीजें आपको ईश्वर दे भी रहा है, वो आपसे छीन भी सकता है। इतना समझ लीजिए, जितनी शक्ति ईश्वर में है, अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। तो इस तरह की चीजें अगर आपके लाइफ में अगर रास्ते में आती है, प्राइड आपका ईगो, ठीक है, तो ये आपको डुबाने में भी मदद कर सकता है, ठीक है। पीस है यहाँ पर, ऑल टाइड अप, एंड यहाँ पे हियर एंड नाउ। जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, ठीक है, और प्लान करो भी प्रेजेंट में आप जो कर सकते हो। ज्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो कि पास्ट में जो हुआ। अगर आपने लाइफ में कुछ फेलियर्स देखे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं डिसाइड करता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। तो बस आप जो भी हो अभी हो प्रेजेंट में, और जो कर सकते हो फ्यूचर के लिए वो भी आप प्रेजेंट में ही कर सकते हो। तो सोचने से अच्छा है कुछ करो। यहाँ कर्म ही आपके लिए यहाँ पे कहे तो प्रधान है। कर्म से ही जो है चीजें मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, अगर नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ में एंटर करते हैं, आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके अपने माइंड को पीस में रखो, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान दो। जितना सोचोगे उतना चीजें उल्टी जाएंगी, ठीक है। तो सोचो मत, क्योंकि थॉट से भी कर्म बनता है। तो थॉट्स अच्छे सोचो तो ज्यादा अच्छा है, या फिर पीस रहोगे। अगर मन में पीस रहेगा उतना आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो अपने लाइफ में, चाहे लाइफ में जितनी उथल पुथल मची हो, अपने अंदर एक पीस वाली ऊर्जा रखने की कोशिश करो। ये आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना लाइफ में, ठीक है। करियर में भी मैं कहूंगी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एक पीस की ऊर्जा यहाँ पे रखने की जरूरत है आपको। अगर मन शांत रहेगा तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे अपने काम पर, जो भी आप करना चाहते हो। यहाँ पर देखिए, आपसे आपको कहा जा रहा है मेहनत तो करनी है, और मेहनत आप तभी कर पाओगे जब आपका माइंड एक फोकस रहेगा, ठीक है। और आपसे जितना कहा जा रहा है कि पास्ट के बारे में मत सोचना। अगर फेलियर भी हो गया तो उसको लेके मत बैठो कि डिप्रेस हो जाओगी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आपसे कहा जा रहा है आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा, बट यही है काम करते जाओ, रुकना नहीं है, ठीक है। और रुकता इंसान तभी है जब उसको या तो डिप्रेस हो जाएगा वो, ये तो बहुत घमंड आ जाता है कि मुझे करने की जरूरत ही क्या है। तो ये चीजें तो आपको अपनी लाइफ में रखनी ही नहीं है, राइट। ऑल टाइड अप मैं ये देख पा रही हूँ, या तो आप बंधे हुए हो, ठीक है, शायद आप नहीं करना चाहते कोई ऐसा काम, लेकिन आपसे कहा जा रहा है करने के लिए, ठीक है। या तो मैं देख पा रही हूँ आप मजबूर हो अभी, शायद आपको कोई जॉब या नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा है कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन एक दो बार और अटेम्प्ट, जैसे किसी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसने काफी टाइम कोशिश की है लेकिन उसका उसका निकल नहीं रहा है, एग्जाम रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ। आपसे बस कहा जा रहा है गिव अप मत करना, लाइफ में गिव अप मत करना, और जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसको देख सकते हो, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज को आप ये तभी कर पाओगे जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, ठीक है। इसीलिए आपसे कहा भी जा रहा है प्रेजेंट में रहने के लिए, देखिए कार्ड कितने मैच कर रहे हैं। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको पीस में रहने की जरूरत है। और मैं यहाँ पे एक नंबर भी देख पा रही हूँ आपके लिए, 32-23। ये नंबर मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आप ये एंजल नंबर आप देख सकते हो, इसका क्या मतलब है आपके लिए, ठीक है। और ये जो कार्ड जिस तरह से आया है ना, ये दिखा रहा है एकदम पलट गया। 32 से कैसे 23 हो गया, 23 से कैसे 32 हो गया। तो सिचुएशन में देखिए आप कह सकती हूँ आपकी पलटेगी जरूर, चूंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। जिस सिचुएशन अभी आप है ना,
ये मजबूर, और ये इसके पास सब कुछ है, जिसकी वजह से इसके पास घमंड है। ठीक है, तो ये दोनों ही सिचुएशन बहुत ही आपस में बहुत ही अलग है अपने में। ठीक है, आपकी लाइफ में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, करियर में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बस आपको कुछ बातें को ना थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। 3 जिन्होंने गो विद द फ्लो चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके लिए कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 3। आपका कार्ड ही है गो विद द फ्लो, तो आगे बढ़ते जाइए। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई आपका साथ दे ना दे, ठीक है, आपको आगे बढ़ना ही है। सी द फूल, मैंने कहा ना, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, आपको आगे बढ़ना ही है। एक न्यू बिगिनिंग का यहाँ पे साइन है। दूसरा ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। दूसरा ये ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है अपने ईश्वर को, और यहाँ पे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं आपके और कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर। Ace of Swords, Two of Swords। ओके, यहाँ पे ऐसे लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो थॉट्स के शिकार हैं। Queen of Pentacles, Five of Pentacles। ओके, तो जिन्होंने ये पाइल 3 चूज की, मैं पहले बता दूं, आप लोग ये हो, ठीक है ना। लेकिन आप अपने आप को इस ऊर्जा में भी लेके चले जाते हो कभी कभी। फाइनेंस का इश्यू मुझे दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनेंस का इश्यू आपके लिए दिख रहा है, बट बहुत समय तक आपको ये परेशान नहीं करेगा। मतलब ज्यादा दिन तक आपको परेशान नहीं करेगा ये। और एस ऑफ सोर्स में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा आपका दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, अपने दिमाग को अच्छी जगह यूज करिए, जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको थॉट्स बहुत आते हैं, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो कि 2 करियर में मुझे क्या चूज करना चाहिए, या फिर 2 जॉब में मुझे कौन सी जॉब को चूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि मुझे लाइफ में एक्चुअली करियर में करना क्या चाहिए। ठीक है, कुछ लोग की ये भी मुझे दिख रही है प्रॉब्लम, और दूसरा फाइनेंस की भी मुझे इश्यू दिख रही है। बट मैं ये देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है, तो आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे जरूर। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा जरूर मिलेगा, आप बहुत बड़ा जरूर करोगे। और उसके नाव में भी आप देख सकते हैं स्टार बना है। ठीक है, तो कुछ ऑफिशियल वर्क भी मैं देख पा रही हूँ आप जरूर करोगे, ऑफिशियली कुछ ऐसा गवर्नमेंट वाला भी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए है। बाकी और कार्ड्स भी देखेंगे, देखते हैं क्या है यहाँ पर। मेन फीमेल, फैमिली रूम, मैरिज, डिस्टेंट हॉरिजन। ओके, आप में से काफी लोग अपने घर से दूर जाके कोई काम कर सकते हैं, जॉब आपकी कहीं दूर जाके लग सकती है। ठीक है, या तो अभी लाइफ में आप स्टक थे, तो वो भी मैं यहाँ पे बदलते हुए देख रही हूँ कि अभी तक स्टक थे तो अब वो फ्रीडम आपको मिलेगी अपने करियर चूज करने के लिए भी। दूसरा ये देख रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों का, मैं यहाँ पे मैरिज के बाद ऐसा दिख रहा है करियर का उठाव, पीक, ये देख रही हूँ। फैमिली से भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद कुछ लोगों को प्रेशर है कि ये करो वो करो, या आप कुछ करना चाहते हो, अपने फैमिली से डिस्कस भी करना चाहते हो, इसके बारे में उनको बताना चाहते हैं। कुछ लोग फैमिली बिजनेस को ही आगे ले जाना चाहते हैं अपने लाइफ में, एक ये भी एक चूज करना चाहते हैं। शायद कुछ लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिला है, फैमिली बिजनेस संभालो, या तो तुम जो करना है वो करो अपने लाइफ में, जो करना चाहते हो। तो ये 2 ऑप्शन में से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है,
आपके लाइफ में जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ शायद कोई पर्सन का यहाँ पे एक एडवाइस भी हो सकता है, या कोई पर्सन आपके लिए यहाँ पे करियर में मैटर कर सकती है जो आपको बताए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी एडवाइस देने वाली कोई फीमेल आपके लाइफ में हो सकती है, या फिर कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो आपके करियर में आपको सपोर्ट करे। ठीक है, उनके आपके लाइफ में आने से शायद थोड़ा सा आपको बैलेंस आपका करियर हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। और भी देखते हैं कार्ड्स क्या है। बियॉन्ड इल्यूजन, ब्रेक थ्रू, कंडीशनिंग। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोग नहीं जानते कि वो क्या है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन वो जरूर समझेंगे। यहाँ पे कुछ अपने आप को कम आंक रहे हैं, लेकिन एक बार उनको जरूर समझ में आएगा और वो खुद कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, कर दिखाना ही है लाइफ में। और ये भी बियॉन्ड इल्यूजन का मैं देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल हेल्प भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जरूर मिलेगा। आप लाइफ में सच में बहुत बड़ा कुछ करोगे। ठीक है, पहले अपने आप को कम आंकना बंद करो। मैंने पहले ही कहा था जब ये कार्ड निकाला कि ये आप हो, है ना, तो ये आप हो और ये आप जरूर बनोगे। ठीक है, पहले खुद को कम समझना बंद करो। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ये ऊर्जा आप समझो। ठीक है, आइए देखते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ आप अपने लाइफ में नहीं, आपकी वजह से दूसरों के लाइफ में भी उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको रास्ता मिलेगा। ये भी लड़की जा रही है आगे तो गो विद द फ्लो, एक रास्ते पे ही वो चल रही है। ठीक है, आपके लाइफ में वो वाटर का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप इससे कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिलहाल यहाँ सारी ऊर्जा ही है। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जिम्नाई की भी ऊर्जा है। तो ये सारी ऊर्जा है यहाँ पर। बट अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ना इमोशनल पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है आपको, इमोशंस पे अपने। आपकी इमोशंस पे वार करके लोग शायद आपको कमजोर कर देते हैं, बट ये आप कमजोर नहीं हो। ठीक है, आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो। आपका कार्ड मैंने बताया ना क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत रिच रहोगे, बहुत रिच। बट उसके लिए भी ना पहले खुद की वैल्यू करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, खुद की वैल्यू बहुत जरूरी है यहाँ पर। आइए देखते हैं और कार्ड। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, राउंड एंड राउंड, स्टॉर्म वार्निंग, सॉरी, हैप्पी हैप्पी। तो कुछ तूफान जरूर आएगा आपके जीवन में जो आपको बदलेगा और आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये जो बदलाव आएगा, ये जो स्टॉर्म आ भी रहा है, ये आपके लाइफ में खुशियां ही लेकर आने वाला है। जो इसके साथ इसके बाद वाला कार्ड हैप्पी हैप्पी का ही था। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो भी मेहनत आप करोगे वो जरूर पे ऑफ होगी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो और मेहनत जरूर करो। ठीक है, और खुद को कम बिल्कुल भी मत आको। राउंड एंड राउंड, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, ये राउंड एंड राउंड ये बता रहा है जो आप करते हो वो वापस लौट के आता है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो वो कहीं खाली नहीं जाएगा, वो उसका जो इनाम है वो जरूर आपके पास लौट कर जरूर आएगा। ठीक है, तो आप अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, और आगे बढ़ो करियर में, ये कहा जा रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में, आपके करियर में थोड़ा सा कुछ तूफान आ सकता है, लेकिन वो जो तूफान आ रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए है। और आप जो भी हार्ड वर्क करोगे वो आपको पे ऑफ जरूर किया जाएगा। यहाँ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप में से काफी लोग का कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ज़ोडिएक साइन। तो आपके लिए यही एक मैसेज है जो मुझे मिल रहा है कि खुद को कम मत आको, क्योंकि और समय के साथ आपको ये जरूर रियलाइज होगा और आप इस चीज को तोड़ोगे जरूर। ठीक है, खुद की वैल्यू जरूर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो, बियॉन्ड इल्यूजन। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा आपके अंदर। सी, या बटरफ्लाई आप देख पा रहे हो, ये बटरफ्लाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर जरूर आएगा। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद ये वही स्ट्रॉम है जो आपके अंदर एक अच्छा बदलाव लेके आएगा। आपकी लाइफ ये बदलेगा, जो निराशा थी ना लाइफ में वो खत्म होगी और आप इस ऊर्जा में जाएंगे, हैप्पी हैप्पी वाले। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।